आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, यह प्रश्न उठता है मन में बार बार कि सती प्रथा और बाल विवाह हमारे समाज में हुई थी कैसे प्रचलित। आज हालांकि अब ये दोनों ही प्रथाएं लगभग नहीं हैं। वैसे जहां तहां आज भी दिखता है बाल विवाह, लेकिन विधवाओं के सती होने की जो थी प्रथा वह बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। और इसके खिलाफ तो अब लॉ भी हैं, अब है कानून भी। लेकिन यह होता है प्रश्न कि ये दोनों प्रथाएं हमारे हिंदू समाज में आरंभ हुई थी कैसे। दोस्तों, आप देखिए अपने सनातन ग्रंथ को, रामायण, महाभारत, भागवत आदि समस्त साहित्यिक वांग्मय को, सबको देखने पढ़ने के बाद आती है बात समझ में कि हमारे समाज में, हमारे प्राचीन भारत में ये दोनों ही प्रथाएं बिल्कुल नहीं थी। ये शुरू हुई हैं मध्यकाल में। और आइए अब हम इसकी पड़ताल करते हैं, जांच करते हैं, शोध करते हैं, और इसके बाद हमें पता चलेगा कि ये प्रथाएं आरंभ हुई थी क्यों और कैसे। दोस्तों, हम लोग अपने पहले प्राचीन ग्रंथों को देख लेते हैं एक बार। इसके बाद हम फिर आएंगे वहां जहां से ये प्रथाएं हुई थी आरंभ। दोस्तों, रामायण तो आपने देखा होगा सीरियल में, और देखे होंगे कि राजा दशरथ जी के देहांत होने के बाद उनकी तीनों पत्नियां रहती हैं जीवित। किसी ने भी अपना देह त्याग नहीं किया था। आप महाभारत को पढ़ें तो वहां पर भी ऐसा वर्णन लगभग नहीं है। हाँ, एक आता है वर्णन, एक मिलता है उदाहरण कि जब सम्राट पांडु का हुआ था प्राणांत, तो सम्राट की जो दूसरी रानी थी माद्री हुई थी सती। और इसका संक्षिप्त सा आप वजह भी जान लें। सम्राट पांडु को यह श्राप था कि यदि आप स्त्री के साथ संभोग करेंगे तो आपका देहांत हो जाएगा। श्राप मिलने के बाद पांडु ने ले लिया वैराग्य और वन में ही निवास वे करने लगते हैं। राज्यभार अपने भ्राता को सौंप देते हैं। सम्राट एक दिन ध्यान कर रहे थे, सुबह का था समय। रानी माद्री स्नान करके भीगे हुए वस्त्रों से लौट रही थी अपनी झोपड़ी की तरफ। सहसा सम्राट की खुलती हैं आंखें और रानी माद्री पर उनकी दृष्टि गई। दृष्टि जाते ही सम्राट में वेग उठता है काम का, और रानी के लाख मना करने के बावजूद भी सम्राट नहीं मानते और अपनी पत्नी के साथ संभोग वे कर बैठते। श्राप था ही, श्राप वश हो जाते हैं उनके प्राणांत। रानी माद्री को बहुत ही स्वयं पर होती है ग्लानि। मेरी वजह से सम्राट का हुआ निधन। वह रानी अपराध बोध से भर जाती है और यही था कारण कि सम्राट की चिता के साथ ही वो भी जल जाती हैं। जबकि महारानी ने, कुंती ने लाख समझाया था कि बहन, बच्चे हैं आपके दो, देह त्याग न करें, लेकिन माद्री नहीं मानती है। बोलती है कि दीदी, ये दोनों बच्चे अब आपके दायित्व हैं और मैं अब जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी वजह से ही सम्राट के हुए हैं निधन। और इस तरह से रानी माद्री हो जाती हैं सती। लेकिन मित्रों, सती होने का रिवाज नहीं था, कोई रीति नहीं थी, वैसी नहीं थी परंपरा कोई। हमारे पौराणिक साहित्य में
जहां तहां वर्णन है सती होने का, विरला वर्णन है, दो चार है वर्णन। दोस्तों, दो चार उदाहरण तो वर्तमान समय में भी मिल जाते हैं। मैंने पढ़ा है कि कई बार अखबारों में कि तो स्त्री ने स्वामी की चिता के साथ ही स्वयं के शरीर को भी कर लिया भस्मीभूत। यह घटना तो आज भी कहीं कहीं हो जाती है, लेकिन अपवाद है, विरला है। वैसे ही प्राचीन समय में भी यह विरला ही होता था। और बाल विवाह का तो उदाहरण एक भी नहीं मिलता है। आप रामायण, महाभारत, भागवत वगैरह जो भी साहित्य पढ़ें, सब में देखिए स्वयंवर की है कथा। स्वयंवर, युवतियां स्वयं अपना वर चुनती थीं। वे जब विवाह योग्य होती थीं तो विवाह योग्य युवकों को, राजकुमारों को सादर आमंत्रित किया जाता था और युवतियां, कन्या स्वयं अपनी इच्छा से अपने लिए वर चुनती थीं। महान सती सावित्री ने भी अपना वर स्वयं ही चुना था। यही है कथा। तो दोस्तों, आप अपने प्राचीन साहित्यों को, समाज को देखिए, समझिए, कहीं भी बाल विवाह और सती होने का रिवाज, परंपरा नहीं है। यह आरंभ हुआ कब? मध्यकाल में। और हुआ कैसे? अब ये भी आप जान लें। आपने शायद सुना पढ़ा हो कि राजस्थान में, मेवाड़ वगैरह में हजारों स्त्रियों ने जौहर किया था। यह जौहर होता क्या था? जब स्त्रियां जान लेती थीं कि उनके स्वामी, उनके पति अब जीवित नहीं रहे, युद्ध में मारे गए और दुश्मन हम पर अब हमला है करने वाला, हमें अब गुलाम बनाने वाला है, हमारी इज्जत अब जाने वाली है और आतताइयों से लड़ना भी संभव नहीं है। वैसी परिस्थिति में अपनी आबरू बचाने के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए वे जौहर यानी कि जलती चिता में कूद जाती थीं। लाखों ने जौहर किया था। जरूरत इसकी हुई क्यों? इसलिए कि जिहादी लुटेरे जो थे, आक्रांता जो थे, वे न केवल राज्य, वैभव, धन लूटते थे, बल्कि साथ ही स्त्रियों की इज्जत, आबरू भी लूटते थे। और इसीलिए लाचारी में स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपनी आबरू की रक्षा के लिए हमारी माओं को, बहनों को जौहर का कदम, जौहर का वर्ण होता था करना। यही बात संपूर्ण देश में फैली, समाज में फैली। लोग अपनी बहु बेटियों की आबरू की रक्षा के लिए सोचने लगे। युद्ध में हारने के बाद अब स्वयं की आबरू को बचाने के रास्ते क्या हो सकते हैं, इस पर विचार होने लगे, मंथन होने लगे। रास्ता निकाला गया, लाचारी का रास्ता, कि विधवाएं स्वामी के साथ ही, स्वामी की चिता के साथ हो जाएं सती, क्योंकि जिहादी आतताइयों का सबसे पहला शिकार ये विधवाएं ही होती थीं।
दूसरी बची हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी कन्याएं। लोगों ने विचारा कि बाल विवाह हो जाए तो बहुत अंशों में हमारी बेटियों की रक्षा हो सकती है, क्योंकि जिहादी आतताई विवाहित महिलाओं से अधिक पसंद कुंवारी लड़कियों को किया करता था। कुंवारी लड़कियों को जबरन उठाकर ले जाया करता था। बेटियों को जिहादी आतताइयों से रक्षा के लिए लोगों ने रीति रिवाज, एक रीति परंपरा बना डाली बाल विवाह का। दोस्तों, आज भी जहां तहां हो जाता है हमारे समाज में बाल विवाह, लेकिन सती होने की प्रथा बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, जाना आपने कि सती प्रथा, बाल विवाह, ये इस्लाम की देन है, ये जिहादी आतताइयों की देन है। और भी बहुत सारी देन है उनकी, जैसे छुआछूत, जो तो इतना ज़्यादा हमारे समाज में था, यह भी जिहादी आतताइयों की ही देन है, जिसका वर्णन हम दूसरे किसी वीडियो में आपके सामने अवश्य ही करेंगे। धन्यवाद।